के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सुहागन स्त्रियों के बेहद महत्वपूर्ण व्रत करवा चौथ के बारे में। इस व्रत के लिए सुहागन स्त्रियां बहुत सारी खास तैयारियां करती हैं, जैसे हाथों में मेहंदी लगाना, सोलह श्रृंगार करना, नए कपड़े पहनना आदि। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि सावित्री ने भी अपने पति को काल के मुंह से बचाने के लिए करवा चौथ का ही व्रत रखा था। आपका करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से सफल हो और आपको इसका पूरा फल मिल सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप करवा चौथ का पूजन पूरी विधि के अनुसार ही करें। तो आपके व्रत को सफल बनाने के लिए हम आपको बताते हैं करवा चौथ की पूजन विधि। सबसे पहले पूजन की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। पूजन सामग्री में कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगाजल, चंदन, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई आदि सामग्री रख लें। तो आइए अब बात करते हैं करवा चौथ की पूजन विधि के बारे में। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें और सास द्वारा भेजी गई सरगी खाएं। सरगी में मिठाई, फल, सेवई, पूरी और साज श्रृंगार का सामान दिया जाता है। सरगी में प्याज और लहसुन से बना भोजन ना खाएं। सरगी करने के बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। माँ पार्वती, महादेव शिव और गणेश जी का ध्यान पूरे दिन अपने मन में करते रहें। इसके बाद दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इस चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है, जो कि बड़ी पुरानी परंपरा है। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं और पक्के पकवान बनाएं। फिर पीली मिट्टी से माँ गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाइए। माँ गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बिठाइए। इन स्वरूपों की पूजा संध्या काल के समय पूजन करने के काम आती है। माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर विराजमान करें और उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाकर अन्य सुहाग श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फिर उनके सामने जल से भरा कलश रखें। भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश के स्वरूपों की पूजा करें। इस मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय शरवणाय सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर वल्लभे। ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही पूजा करती हैं। हर क्षेत्र के अनुसार पूजा करने का विधान और कथा अलग अलग होती है, इसलिए कथा में काफी ज्यादा अंतर पाया गया है। अब करवा चौथ की कथा कहनी या फिर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको अपने घर के सभी वरिष्ठ लोगों का चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। रात्रि के समय छलनी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें और उसे अर्घ्य प्रदान करें। फिर पति के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें और पतिदेव को प्रसाद दें और उन्हें भोजन करवाएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, इस बार करवा चौथ का व्रत 19 अक्टूबर को किया जाएगा। तो मैं कामना करती हूँ कि आपका ये करवा चौथ आपके वैवाहिक जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। मेरी विनती है आपसे कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें।